दूसरा नंबर एग्जाम्पल, हेडिंग डालिएगा परनीसियस एनीमिया। हेडिंग डाल लिया क्या? देखो एक्चुअली ये जो डिजीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है। अगर इसको समझना है तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। एक्चुअली इस रोग के बारे में हम क्लास 11th में ही बात कर चुके हैं, परनीसियस एनीमिया के बारे में। याद कीजिए, आप लोग अगर क्लास 11th पढ़े हैं, जो भी नए बच्चे हैं, पहले शांत हो जाओ यार, आवाज करोगे मजा नहीं आएगा, एकदम शांत होकर सीखिए। अगर हम बात करते हैं परनीसियस एनीमिया का, तो आपने स्टमक का नाम सुना है? स्टमक इंग्लिश में कहते हैं अमाशय। बताओ स्टमक को जनरली कितने भाग में बांटा गया है? बोलिए कौन कौन? चलिए, आपको पता हो चाहे नहीं हो, सीखिए पहले। ऊपर वाला भाग कहलाता है बेटा फंडस। क्या कहलाता है? फिर से बोलो, फंडस। और ये जो फंडस है, फंडस वाला जो भाग है, इस भाग में अत्यधिक मात्रा में सबसे ज्यादा पाया जाता है, बोलिएगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड। कहां पाया जाता है? फंडस में। इसका हिंदी होता है बेटा जठर ग्रंथि। नाम कभी सुने हो? तो बताइए, जठर ग्रंथि यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड अमाशय के किस भाग में पाया जा रहा है? फंडस में। अब हम यहां पे थोड़ा सा जठर ग्रंथि के बारे में बात करना चाहते हैं। आर यू रेडी? देखो होता क्या है, अगर हम बात करते हैं जठर ग्रंथि का, तो स्टमक में बहुत ज्यादा मात्रा में इस तरह से लाइनिंग रहता है जठर ग्रंथि का, समझ गए? और इस जठर ग्रंथि में एक सेल पाया जाता है, एक कोशिका उपस्थित होती है, जिस कोशिका का नाम है, बोलिएगा, पेराइटल या ऑक्जिंटिक सेल। पेराइटल या ऑक्जिंटिक सेल। ये सेल कहां पाया जा रहा है? जठर ग्रंथि में। क्या? जठर ग्रंथि में। कौन सा सेल? पेराइटल, अरे बोलो बेटा, या ऑक्जिंटिक सेल। सुनिए, ये सेल दो चीज का सेक्रेशन करता है। पहला HCl, नाम सुने होंगे, और दूसरा CIF, नाम सुने हो? नहीं सुने होंगे। अब ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। HCl का काम तो तुम जानते हो, बहुत सारा है हमारे बॉडी में, लेकिन अभी HCl नहीं हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? CIF। देखिए, अब यहां से एक सवाल उठेगा, CIF कहां है? गैस्ट्रिक ग्लैंड में है क्या? या गैस्ट्रिक ग्लैंड के एक सेल से स्रावित हो रहा है? गैस्ट्रिक ग्लैंड के एक कोशिका से स्रावित क्या? CIF। बोलो, कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। फिर से, कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। तो हम अभी बात करने वाले हैं किसके बारे में? कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर के बारे में। किसके बारे में? कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर के बारे में। अरे बोलो बेटा, फैक्टर। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो CIF है, कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर, ये हमारे बॉडी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एक काम को करने के लिए। अगर ये नहीं होगा तो हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा तांडव होना शुरू हो जाएगा। क्या होगा तो समझिएगा। एक्चुअली हमने मान लो भोजन लिया, भोजन में बहुत सारा विटामिन होता है, हाँ या ना? अरे बोलो, भोजन में बहुत सारा क्या होता है बेटा? विटामिन। क्या होता है? विटामिन। तो हमारे बॉडी में एक विटामिन आता है जिसका नाम है विटामिन B12। क्या नाम है बेटा? विटामिन B12। फिर से बोलो, विटामिन B12 का एक और नाम बोलिएगा, साइनो कोबालामाइन। फिर से बोलो, साइनो कोबालामाइन। हाँ, साइनो कोबालामाइन। बोलो, ये विटामिन B12 का नाम है क्या? सुनिए, हम भोजन से क्या प्राप्त किए? विटामिन B12 हमारे बॉडी में आ गया। कौन? विटामिन B12। लेकिन हमारे बॉडी में आने से कुछ नहीं होगा, विटामिन B12 को अवशोषण भी करना होगा।
हमारे बॉडी में अवशोषित करना पड़ेगा इसको। तो अवशोषित करने के लिए उत्तरदायी कौन होता है? अगर CIF रहेगा तब हमारे द्वारा खाया गया विटामिन B12 अवशोषित, और अगर CIF नहीं है तो विटामिन B12 अवशोषित नहीं होगा। तो बताओ विटामिन B12 को अवशोषित कौन करवाया? CIF। CIF कहां से रिलीज हो रहा था? पेराइटल या ऑक्जिनेटिक सेल से? पेराइटल या ऑक्जिनेटिक सेल गैस्ट्रिक ग्लैंड का सेल था क्या? अब ध्यान से समझो, गैस्ट्रिक ग्लैंड के सेल से CIF निकला। CIF विटामिन B12 को अवशोषित करवाया, और ये विटामिन B12 का काम है हमारे बॉडी में RBC का परिपक्वन करवाना। यानी कि RBC का क्या करवाएगा? ये परिपक्वन। किसका बेटा? RBC का मैच्योरेशन करवाएगा। मैच्योर, जैसे RBC जन्म लिया, अरे बोलो RBC बना तो वो डेवलप भी तो करेगा ना। तो उसको डेवलप करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? अगर विटामिन B12 की कमी हो गई तो RBC कभी मैच्योर, कभी परिपक्व, और अगर परिपक्व नहीं होगा तो हमारा जो ब्लड है वो ब्लड वैसा काम नहीं कर पाएगा जो नॉर्मल अवस्था में काम कर पाता है। बताइए हमारे ब्लड में हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को कौन लेके जाता है? RBC में उपस्थित हीमोग्लोबिन। अरे हाँ या ना? तुम RBC को मैच्योर नहीं कर पाए, एक छोटा बच्चा 50 किलो का भार उठा लेगा क्या? नहीं उठाएगा। तो क्या होगा? हमारे बॉडी में RBC जो है कम रहा है क्या धीरे धीरे? क्योंकि क्या हुआ? विटामिन B12 नहीं है। अगर विटामिन B12 नहीं है तो RBC का मैच्योरेशन कौन करवाएगा? अरे कोई नहीं। अरे बोलो, तो इस कंडीशन में होता क्या है? CIF के खिलाफ क्या बनने लगता है? एंटीबॉडी। अब तुम बताओ, CIF के खिलाफ एंटीबॉडी बनेगा तो CIF धीरे धीरे नष्ट होगा क्या? CIF नष्ट होगा तो विटामिन B12 का अवशोषण नहीं करवाएगा क्या? और अगर विटामिन B12 अवशोषित नहीं होगा तो RBC परिपक्व नहीं होगा क्या? RBC परिपक्व नहीं होगा तो हमारे बॉडी में RBC की कमी हो जाएगी क्या? RBC की कमी आने की खून कमी होगी क्या? खून की कमी होगी तो सोच रहे हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कौन लेके जाएगा? दिक्कत हो जाएगा क्या? अरे बोलो, तो खून की कमी को क्या बोलते हैं? अनीमिया। क्या बोलते हैं? और RBC के कारण अगर कोई गड़बड़ हो रहा है तो क्या बोलते हैं? पर्नीशियस अनीमिया। क्या बोलते हैं? तो RBC की कमी के कारण अगर कोई गड़बड़ हुआ तो पर्नीशियस अनीमिया। केवल ब्लड का बात करेंगे तो अनीमिया। अब सुनिए, RBC का मतलब होता है डेंजर, खतरनाक। यानी कि ये खतरनाक प्रकार का एनीमिया है। खून की कमी होगी तो तुम खून चढ़वा लोगे। अरे आप जाके पैसा से या किसी व्यक्ति से खून ले लोगे अपनी बॉडी में। अरे बोलिए, इसमें गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बार ब्लड डलवाओगे फिर यहां पे CIF है नहीं। CIF रहेगा तो ना विटामिन B12 अवशोषित होगा। तो कितना बार बार ब्लड डलवाओगे? तो डेंजर है क्या? इसलिए पर्नीशियस का मतलब क्या होता है? डेंजर। अरे बोलो, खतरनाक प्रकार का अनीमिया को क्या कहते हैं? पर्नीशियस अनीमिया। बोलो बेटा, तो इसके बारे में लिखेंगे। पहला पॉइंट,